जय माता दी। आज का नया टॉपिक है ए टू जेड साइलेंट लेटर, अर्थात ए से जेड तक अनुच्चारित मूक अक्षर। आइए इसकी हम परिभाषा समझते हैं। वह अक्षर जो लिखा तो जाता है, वह अक्षर जो लिखा तो गया हो पर जिसका उच्चारण ना किया जाता हो, ऐसे अक्षर अनुच्चारित अक्षर कहलाते हैं। यानी कि ऐसे अक्षर अनुच्चारित या मूक अक्षर कहलाते हैं। आइए तो हम इनके नियम को जानते हैं, किस प्रकार से और कौन कौन से अक्षर अनुच्चारित होते हैं। पहला नंबर है ए। यदि ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए का उच्चारण नहीं होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर डबल एल वाई ए के बाद में है तो यहाँ पर ए का उच्चारण नहीं होगा। जैसे कि म्यूजिकली, यहाँ पर भी देखिए ए के बाद में डबल एल वाई, यहाँ पर भी है। लॉजिकली, फिजिकली और क्रिटिकली। नंबर दूसरा है बी। यदि एम के बाद बी आए तो बी का उच्चारण नहीं होता है। जैसे कि एम के बाद बी, तो जैसे कि COMB यहाँ पर कॉम होना था, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कॉम, क्योंकि बी का उच्चारण नहीं हो रहा। लिखा तो गया है लेकिन यहाँ पर बी का उच्चारण नहीं होगा। BOMB बॉम, TSUMB थम, DUMB डम। इसका दूसरा उपयोग है, यदि टी से पहले बी आए तो, यहाँ पर एम के बाद था बी, यहाँ पर टी से पहले बी आए तो बी का उच्चारण नहीं होता है। जैसे कि टी के पहले बी है। जैसे कि DEVT डेव्ड होना था, लेकिन हम इसको क्या पढ़ते हैं डेट, क्योंकि यहाँ पर बी अनुच्चारित है। DOUBT डाउट, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं डाउट। SUBTLE सटल। तो इस प्रकार से बी अनुच्चारित है। नंबर 3 पर है सी। यदि सी एस के बाद आए तो सी का उच्चारण नहीं होता। यदि सी एस के बाद आए, यहाँ पर देखिए एस के बाद सी है, एस के बाद सी है। यदि सी एस के बाद आए तो सी का उच्चारण नहीं होता है। जैसे कि ASCENT एसेंट, यहाँ पर देखिए DISCIPLE डिसिफल, साइंस, मसल्स, सीन। यहाँ पर लगता तो है, ऐसा होता है कि यानी कि जैसे सी का उच्चारण हो, लेकिन यहाँ पर सी का उच्चारण नहीं होता है, एस का उच्चारण होता है। नंबर 4 पर है नंबर 4 पर है डी। यदि डी जी के पहले आए तो डी का उच्चारण नहीं होता। यदि डी जी के पहले आए तो जी का उच्चारण नहीं होता है। तो जैसे कि BRIDGE, यहाँ पर होना था ब्रिड्ज, लेकिन हम क्या बोलते हैं ब्रिज। यहाँ पर EDGE, यहाँ पर होता एड्ज, लेकिन हम क्या बोलते हैं यहाँ पर एज। यहाँ पर क्या है हैज। नंबर 5 पर है ई। यदि ई शब्द के अंत में आए तो ई का उच्चारण नहीं होता है। यदि ई किसी भी शब्द के अंत में हो तो ई का उच्चारण नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पर BIKE वाई की होना था या फिर YK होना था, लेकिन यहाँ पर ई अनुच्चारित होने के कारण हम यहाँ पर क्या बोलते हैं BIKE वाइक, SHINE साइन, TYP टाइप, NAME नेम, CHANG चेंज। नंबर 6 पर है जी। यदि जी एन से पहले आए तो जी का उच्चारण नहीं होता है। यदि जी एन से पहले आए तो जी का उच्चारण नहीं होता है। यहाँ पर जैसे DESIGN, तो यहाँ पर होना था डिजाइजन, यानी कि एस का उच्चारण यहाँ पर जा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बोला है डिजाइन। यहाँ पर रिजाइन और यहाँ पर साइन है।
नंबर 7 पर है एच। यदि एच ओ के पहले आए तो एच का उच्चारण नहीं होता है। जैसे कि एच ओ के पहले आए, यहाँ पर है एच ओ एन ओ, यू आर ऑनर, यहाँ पर ऑनेस्ट, यहाँ पर ओवर, तो यहाँ पर इको। सिर्फ एच ओ एम ई होम, एच ओ यू एस ई हाउस, इन शब्दों को छोड़ करके। नंबर 8 पर है के। यदि के एन से पहले आए तो के का उच्चारण नहीं होता है। यदि के एन से पहले आए तो के का उच्चारण नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर के एन ओ सी के किनॉक होना था, लेकिन हम क्या बोलते हैं के एन ओ सी के नॉक। के एन ओ डब्ल्यू किनॉ होना था, लेकिन हम क्या बोलते हैं के एन ओ डब्ल्यू नो। जैसे कि नाइफ, नी। नंबर 9 पर है एल। यदि एल डी एफ के एम के पहले आए तो एल का उच्चारण नहीं होता है। यदि एल डी के पहले, एफ के पहले, के पहले और एम के पहले आए तो एल का उच्चारण नहीं होता है। जैसे कि सी ओ यू एल डी कुल्ड, कुल्ड होना था, लेकिन हम क्या बोलते हैं सी ओ यू एल डी कुड। डब्ल्यू यू एल डी वुड, एस एच ओ यू एल डी शुड। अब यहाँ पर देखिए सी ए एल एफ काल्फ होना था, लेकिन क्या बोलते हैं सी ए एल एफ काफ, एच ए एल एफ हाफ। यहाँ पर टी ए एल के टाल्क होना था, लेकिन यहाँ पर उच्चारण क्या हो रहा है टी ए एल के टाक, डब्ल्यू एल के वाक, सी एच ए एल के चौक। अब यहाँ पर सी ए एल एम काल्म होना था, लेकिन एल अनुच्चारित होने के कारण यहाँ पर हम काम बोलते हैं, बी एल एम बाम, पी एल एम पाम। अगला नंबर 10 एन अक्षर। एन किसी वर्ण शब्द में, यानी कि एन किसी भी शब्द में अगर एम एन दोनों एन अक्षर यदि एम एन के साथ में हो, यानी कि एम एन दोनों साथ आए तो एन का उच्चारण नहीं होता है। देखिए जहाँ से यहाँ पर एम एन साथ में है तो यहाँ पर एन का उच्चारण नहीं होगा। ए यू टी यू एम एन, यहाँ पर होता आटमन, लेकिन हम क्या बोलते हैं आटम। यहाँ पर डी एम एन डैम होना था, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है डैम, कॉलम। नंबर 11 पर है पी। यदि पी एस से पहले आए तो पी का उच्चारण नहीं होता है। यदि पी एस से पहले आए तो पी का उच्चारण नहीं होता है। जैसे साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट। नंबर 12 पर है टी। टी ई एन और टी सी एच में टी का उच्चारण नहीं होता। यदि टी ई एन और टी सी एच आए साथ में तो टी का उच्चारण नहीं होता। इधर देखिए टी ई एन है साथ में, टी ई एन, टी ई एन, तो यहाँ पर एल आई एस टी ई एन लिस्टन होना था, लेकिन टी का उच्चारण ना होने के कारण हम बोलते हैं लिसन, ऑफन, ग्लिसन। यहाँ पर टी सी एच साथ में, इस कारण से यहाँ पर टी का उच्चारण नहीं होता है। तो जैसे कि यहाँ पर होता है एम ए टी सी एच मैथ्स, लेकिन हम क्या बोलते हैं एम ए टी सी एच मैच, कैच, बैच। नंबर 13 पर है यू। यू के बाद कोई वोवेल्स यानी कि स्वर हो तो यू का उच्चारण नहीं होता। यदि यू के बाद में कोई भी स्वर हो, चाहे ए हो, चाहे आई हो, या ओ हो, या कोई भी स्वर हो, जैसे कि यहाँ पर स्वर है, यहाँ पर यू के बाद में स्वर है, देखिए जी यू आई एल ई गाइल, जी यू आई टी ए एल गिटार, जी यू ए आर डी गार्ड, वी आई एस सी यू आई टी बिस्किट। यू के बाद कोई स्वर हो तो यू का उच्चारण नहीं होता है। नंबर 14 पर है डब्ल्यू। यदि डब्ल्यू के पहले एस और बाद में आर आता है तो डब्ल्यू का उच्चारण नहीं होता है। यदि डब्ल्यू के पहले एस आए, डब्ल्यू के पहले एस आए और डब्ल्यू के बाद में आर आए, डब्ल्यू के बाद में आर आए तो डब्ल्यू का उच्चारण नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर ए एन एस डब्ल्यू ई आर, यहाँ पर होता आंसवर, लेकिन डब्ल्यू का उच्चारण ना होने के कारण हम क्या बोलते हैं आंसर। यहाँ पर डब्ल्यू आर ओ एन जी वरोंग होना था, लेकिन डब्ल्यू का उच्चारण ना होने के कारण यहाँ पर हम क्या बोलते हैं रॉन्ग, राइट, रिस्ट।
ए अक्षर हैं ये साइलेंट नहीं होते हैं। ये अक्षर कौन कौन से हैं? एफ, आई, जे, एम, ओ, क्यू, आर, एस, वी, एक्स, वाई, जेड। यानी कि 14 अक्षर हैं जो साइलेंट होते हैं और जो 12 अक्षर हैं वह साइलेंट यानी कि मूक अनुच्चारित नहीं होते हैं। तो आज हमने साइलेंट लेटर यानी कि अनुच्चारित मूक अक्षर की जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद। जय माता दी।